मैम ऐसे अडल्ट मूवीज़ की इंडिया में बहुत ज़्यादा कंजप्शन होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाता है ऐसे वेबसाइट्स पे, तो आई एम श्योर बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होंगे या फिर इस चीज़ से गुजर रहे होंगे, तो इससे ओवरकम कैसे करे आदमी? अब एक ज़माना था जब हम बोलते थे कि हम बाहर का पॉर्न देख रहे हैं, है ना, बहुत सारी वेबसाइट्स थी। आज तो सॉफ्ट पॉर्न के नाम पे क्या कुछ नहीं मिल रहा है, उल्लू ऐप्स और ये सब पता नहीं कितनी हो गई हैं। और नाउ तो वी हैव पर्टिकुलर OTTs जो सिर्फ यही सर्व कर रहे हैं, सॉफ्ट पॉर्न सर्व कर रहे हैं, वो कुछ और नहीं कर रहे, रियल नहीं दिखाएंगे बट वैसा एक्शन होता हुआ दिखाते हैं तो हमें लगता है वो पॉर्न इंड्यूस्ड हो रहा है। इन केसेस से बाहर निकलने का तरीका है, पहले ये समझो मेरी लाइफ में और इम्पॉर्टेंट टास्क क्या हैं, फिर ये विनिंग हो गया, थेरेपी पार्ट हो गया कि अच्छा मेरी लाइफ में ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अब मैं इनमें कितना वक्त देता हूँ प्लस उसमें कितना वक्त देता हूँ। हाँ वो मुझे मज़ा देता है, रिलैक्सेशन देता है, बहुत अच्छा लगता है, नया जोश आ जाता है, बट वो किस समय तक मुझे नई चीज़ें सप्लाई करता रहेगा, क्योंकि आप पुराना भी नहीं देख पाओगे उस पर। अगर उसमें 1000 वीडियो और आपने 1000 देख लिया, अब आप बोलोगे नया क्या है, तो लोग स्विच करके दूसरी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। फिर हम भी तो नेटफ्लिक्स अब करके अमेज़ॉन, अच्छा इसका सारी देख ली अब ये वाली, तो वो चलता रहता है सर्कल। अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको टीवी निकालना पड़ता है कि ऐसे तो यार मैं सारे सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ, मैं देख तो इतना एडिक्टेड हो गया, तो आपको निकालना पड़ेगा। फिर आपको इंपॉर्टेंस रियलाइज़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये लूप से आप बाहर नहीं आ पाते अनटिलनेस आपकी बॉडी सिग्नल करने लगे, आपको दिखने लगे कि बहुत कमज़ोरी आ रही है, काम पे जाने का मन नहीं कर रहा, मेरा हेयर लॉस होता जा रहा है, मैं अच्छा नहीं दिखता, डार्क सर्कल्स बढ़ गए हैं, तो वो क्या होगा, आपकी बॉडी सिग्नल देती है। फिर कुछ लोग अवेयर हो जाते हैं कि अच्छा अब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, गंदा डॉक्टर मिल गया फिर वापस चले जाते हैं कि कुछ नहीं होएगा, ये तो बकवास होते हैं डॉक्टर, वो कहते चल मैं मज़े तो ले लूँ, फिर वो करने लगता है। तो आपको कुछ सिग्नल्स नेचर देंगे, अगर आप पकड़ लोगे वेरी गुड। हमारी वीडियोस देख ले कोई। अच्छा मैम, जैसे लोग आपका कंटेंट देख ही रहे हैं, सेक्सुअली एजुकेट भी हो रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी लोग कुछ ऐसे मिथ्स मानते हैं सेक्स को लेके? जैसे लोग आपके पास आते हैं तो कुछ होता है उनके माइंड में अभी भी कि सेक्स में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है? हाँ, जैसे आप सोचो ना, दिन में 4-4 बार 5-5 बार मास्टरबेट करते हैं, फिर वो आके बोलते हैं अभी तो स्कोप है, मैं ना अभी 10 दिन बाद थेरेपी स्टार्ट करूँगा, 6 महीने और कर लेता हूँ, फिर मैं थेरेपी स्टार्ट कर लूँगा, फिर मैं मेडिसिन ले लूँगा। अच्छा इसके बाद भी कोई मेडिसिन होती है? मैंने बोला हाँ, अगर केस ऐसा होगा तो डॉक्टर्स विल हेल्प यू। तो अच्छा ठीक है, फिर मैं 6 महीने बाद आता हूँ। क्या अभी तो टाइम है, अभी तो शादी करनी ही नहीं, फिर दवाई खा लेंगे, खानी तो है ही ना, तो वो तब खा लेंगे। तो लोगों को देखो, हमारी लाइफ में आज भी प्लीज़ होने के या प्लेजर लेने के चीज़ें कम होती जा रही हैं। पहले हम कहीं भी खुश हो जाते थे, नया कप आया, वाह वेरी गुड, है ना। आजकल ये चीज़ें इतनी नॉर्मलाइज हो गई हैं कि हमें हैप्पी होने के लिए अब बड़े बड़े रीजंस चाहिए। पहाड़ों पे चलो, यहाँ वी नीड बिगर रीजंस टू बी हैप्पी। तो अब वो बिगर रीज़न में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चाहिए। मैं क्यों बोलती हूँ कि एनिमल और धुरंधर जैसी मूवीज़ क्यों हिट हुई हैं रातों रात? कुछ तो अलग सर्व कर रही होंगी ना। क्या अलग सर्व किया उन्होंने आपके सारे हार्मोन्स इतनी बुरी तरह हाईजैक कर लिए कि आप ऐसे भी नहीं झपकाना चाहते थे उस मूवी में। एक्सेसिव ब्लड शेड, है ना, बैड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, कि वो पास आ रही है वो भगा रहा है ना, देन द एक्सट्रीम लव हेट अमंग्स रिलेशंस, है ना, बहन के ही भाई को मार दिया, पैसा। तो आपके जितने भी प्लेजर हार्मोन्स हैं, डोज हार्मोन्स जिसे कहते हैं हम, है ना, वो फ्रस्ट्रेशंस है वो किसी और ने सेटिस्फाई कर दी और सामने। हाँ, और वो इतना एक्सट्रीम HD है कि आप बहुत खुश हो जाते हो। जैसे एक होता है घिसा पिटा पॉर्न, कुछ MMS टाइप, और एक होता है HD, तो आप कौन सा देखोगे? HD ना, फिर आप वही देखना चाहोगे। सो धुरंधर ने यही किया, उसने बैक टू बैक आपके हार्मोन्स इतनी बुरी तरह क्रश किए कि अब आपको उस लेवल की मूवी चाहिए टू सेटिस्फाई, अदरवाइज आपको लगेगा वो घटिया है। क्योंकि उसने बहुत, एनिमल ने भी ऐसा किया, एक्सेसिव ब्लीडिंग, टॉक्सिक सेक्स, है ना, चीटिंग, एक्सेसिव लव टूवर्ड्स फादर, वो से मतलब गलत बोल रहा है तो भी वो पा। उसने क्या किया, आपके अंदर वो जितने भी होल्स थे, नेगेटिविटी थी, उसको हार्मोन से रिप्लेस कर दिया। तो हर किसी को लगा वाह ये तो रियल नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है। इतना ब्लड शेड, मज़ा आता है लोगों को कि खून है, सर काट के सड़कों पे भाग रहे हैं, अच्छा है, कुछ तो नया है ना। नॉर्मल मर्डर बहुत अजीब लग रहा है आजकल। सही बात है मैम। एक और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रही है विच इज़
फीमेल सेक्स टॉयज़ एंड मेल सेक्स टॉयज़। तो वैसे तो पता नहीं लीगैलिटीज़ पे तो हम नहीं जाएंगे, बट नीड पे हम जाना चाहेंगे कि नीड क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा, और इसमें भी इतनी वेरिएशंस। मतलब ऑब्वियसली किसी चीज़ की अगर डिमांड हो रही है तो वो क्रिएट भी करी जा रही है, तो क्या बोलकर ये क्रिएट की जा रही है, क्या लोगों के माइंड में ऐसा आ रहा है कि लोग इसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं? देखो, डॉक्टर्स कभी भी ना सेक्स टॉयज़ रेकमेंड नहीं करते हैं आपको, क्योंकि सेक्स टॉयज़ सिर्फ रिप्लेसमेंट होती है कि अगर आपका पार्टनर एक्टिव नहीं है तो आप टॉय यूज़ कर लो, या आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो टॉय यूज़ कर लो, या हार्डली कोई कपल को स्पाइस अप करना चाहे तो ख़रीद लो, चलो ठीक है। इंडिया के बाहर कपल्स ने खरीदे हुए हैं कि ठीक है वो स्पाइस अप करते हैं, कुछ नया करते हैं। बट इंडिया में जब मे बी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे या जब सेक्स टॉयज़ आए, आपने देखा 1.5 साल में ये इंडस्ट्री ग्रो कर गई। शुरू में 4 सेक्स टॉयज़ होते थे, अब तो नए नए नाम, अलग अलग कलर्स, अलग अलग वेरिएशन। अब तो डॉल्स वगैरह और पता नहीं हाँ, क्या क्या और वो आने भी लगे। आप ऐसे कि आप अमेज़ॉन और अलीबाबा इन सब पे आप बहुत आसानी से देख सकते हो। ब्लिंकिट से आ जाते हैं मैम घर पे। एग्जैक्टली, ब्लिंकिट पे आपको सारे टॉयज़ मिल जाते हैं। तो ये प्रमोट करते हैं और इन्हें पता है कि आप लोनली हो, आप उनको पता है आपके पास ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं है, उन्हें पता है STIs बढ़ रहे हैं, उन्हें पता है आप आसानी से किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या करेगा, आप सेटल नहीं हो तो वो आपको एक ईजी प्लेजर दे देता है। पहले के टाइम पे 23-24 में शादी हो रही है, उससे पहले हमारे पेरेंट्स के टाइम पे 18-19 में हो जाती थी, तो टॉयज़ का तो स्कोप ही नहीं है ना, सेक्स इज़ अवेलेबल। एक रीसेंट स्टडीज़ ने ये भी प्रूव किया है कि जेनजीज सेक्स रिसेशन में हैं, मतलब मिलेनियल्स, जिलेनियल्स, बेबी बूमर्स, इन सबको ज़्यादा सेक्स मिला है एज़ कम्पेयर टू जेनजीज। और अब जेन अल्फ़ा और इन सब की तो सेक्स लाइफ बहुत कम हो जाने वाली है। IVF की तरफ इतना रूट हो जाएगा आगे आगे कि सेक्स नहीं होना स्टार्ट हो जाएगा। हम उल्टा जा रहे हैं, हमें लग रहा है अरे सेक्स तो बहुत कॉमन हो गया है आजकल। यू आर फेलिंग एट इट। जेनजी सेक्स करना नहीं चाह रहे हैं, उन्हें चाहिए फैंटेसी, फोनों पे, टिंडर, बम्बल पे बातें हो जाएं, वियर्ड फेटिशेस बढ़ गई हैं बढ़ उनकी, गई और हैं। वो और जो रियल वाला सेक्स है वो उन्हें नहीं मिल रहा है। आज भी रियल सेक्स बेबी बूमर्स और मिलेनियल्स एंजॉय कर रहे हैं। मैम क्या ये टॉयज़ जो इतना लोग खरीद रहे हैं सेक्स टॉयज़, और जैसे हम कहीं देख रहे थे, पढ़ा था मैंने कि फीमेल ज़्यादा खरीदती हैं और ज़्यादा यूज़ कर रही हैं सेक्स टॉयज़, तो क्या वो उनकी बॉडी को भी हार्म कर रहा है? सेक्स टॉयज़ हार्म बॉडी को नहीं करते, सेक्स टॉयज़ हार्म करते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लेजर को। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी के किसी ऑर्गन पे चिपक जाएंगे और वो नुकसान करेंगे, वो आपकी एक्सपेक्टेशन ख़राब कर देंगे कि अब मेल पार्टनर भी ऐसे ही करें। बट जो इंटेंसिटी वो टॉय देगा, वो इंटेंसिटी वो नहीं देगा। मशीन है, उसको आप कहीं भी रख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। अब जब फीमेल्स को समझ में आया कि क्लिटोरल स्टिमुलेशन ज़्यादा अच्छा होता है, तो क्लिटोरल कैटेगरी के टॉयज़ आ गए, दूसरी कैटेगरी के टॉयज़ अलग आ गए, एनल टॉयज़ अलग आ गए, तो अब पूरी इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। अब तो मुझे पता चला कि ब्रेस्ट टॉयज़ भी आ गए हैं, सो इन केस यू डोंट वांट टू यू कैन जस्ट डू दैट। तो वो कैटेगरीज अब धीरे धीरे बढ़ेंगी क्योंकि लोगों में नया नया की वो है, शादियां लेट हो रही हैं तो हर कोई अपने और फिर इन्फेक्शंस नहीं है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।